Hello children, welcome in my new channel Cute Learners. So children, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट साइंस का क्लास 7th की हाफ एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आ जाएगा जल्द ही। और आप प्लीज़ आके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो। अभी मत करना, वीडियो देख के करना। और मैं आपको इस चैनल पे 7th क्लास और 4th क्लास के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स की वीडियोस बनाऊंगी और आपको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स चैप्टर। तो जो हमारे चैप्टर का जो नेम है वो है न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। इसका मतलब प्लांट्स के न्यूट्रिशन। हम इस मोटिव पे इस पूरे चैप्टर को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। In class 6th you learned that food is essential for all living organism। हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो फूड है वो ज़रूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए। और लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज़म में कौन कौन आते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि आपने और भी क्लासेस में पढ़ा होगा। हमने ये भी 6th क्लास में वी यू ऑल्सो लर्न दैट carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। आपने 6th क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स, विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। These components are called nutrients and are necessary for our body। इन जो ये components थे भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स और साथ ही साथ ह्यूमंस खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये कहाँ से लाते हैं अपना खाना? प्लांट से लाते हैं या फिर एनिमल से लाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। थर्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। थर्स जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं या तो वो सीधी तरह से घुमा फिरा कर हर तरह से प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और किस किस से बनाते हैं अपना खाना? वाटर से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं CO2। और किससे बना लेते हैं अपना खाना? मिनरल से बना लेते हैं। और अब रॉ मटेरियल जो उनके आसपास होता है, अब रॉ मटेरियल में इस चैप्टर में जो ये रॉ मटेरियल है इसमें इसका मतलब पता है क्या है? प्लांट, सन, ये सब रॉ मटेरियल है, सन, सॉइल वगैरह, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ में हेल्प करते हैं? अपनी उनकी बॉडी बनाने में, उनको बड़ा करने में, उनके जो रिपेयर, जो उनके जैसे आपके हाथ पे चोट लग जाती है, अब वो सही कैसे होती है? अगर आप उस पर कुछ भी दवाई वगैरह भी मच्छर काटता है तो वो सही कैसे होता है? क्योंकि आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है और वो बहुत दिनों बाद सही होते हैं, तो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है। और रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड, वो हमें न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ओके, नाउ न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजिंग बाय द बॉडी। तो कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है वो एक मोड है जिससे हम खाना अंदर लेके जाते हैं, ऑर्गेनिज्म अंदर लेके जाते हैं और वो बॉडी से डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, जो मोड होता है न्यूट्रिशन इन विच द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक
food for themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. तो जो मोड होता है ना, जिससे जो न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म में, वो अपना अपना वो खाना खुद बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें वो अपना न्यूट्रिशन भी खुद ले लेते हैं और अपना खाना भी खुद बना लेते हैं, वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ऑटो मतलब होता है खुद, और ट्रॉफ्स मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब खाना. और ये अपना खाना खुद बना लेते हैं. और देयरफॉर प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है. वो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं ना. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. जो एनिमल्स होते हैं और भी बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना प्लांट से लेते हैं. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. उनको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, मतलब अदर. अब आप कहोगे कि हम तो खाना खुद बनाते हैं, तो आपकी मम्मा जो खाना खुद नहीं बनाती हैं, वो अपना जो खाना होता है उसको पकाती हैं, लाते तो वहीं से है ना, प्लांट से. आप बना रहे हो आज आलू की सब्ज़ी, तो आलू कहाँ से आएंगे, आपकी मम्मा उनको काट वाट के बॉईल करके फिर पका के मसाले डाल के तब पकाएंगी ना. आया तो आलू वहीं से, प्लांट से. नाउ we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of the plants or only in certain part. तो ये कह रहा है कि अब हम सोचते होंगे कि हम पूछते हैं कि फूड का जो फूड है वो उसका खाना क्या सिर्फ एक पार्ट पे बनता है, फिर उसके पूरे ही पार्ट्स पे बनता है. मतलब ये प्लांट है तो इसका खाना यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है. कहाँ बनता है, क्या वो हर जगह पे बनता है, फिर कोई एक उसकी जगह है उधर बनता है. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. प्लांट्स अपना जो जैसे रॉ मटेरियल जैसे सनलाइट लेते हैं, वो कैसे लेते हैं वहाँ से अपने पास. हाउ डू दे गेट ट्रांसपोर्ट टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. फिर वो अपना जो वो खाना होता है उसको फूड फैक्ट्रीज तक कैसे पहुँचाते हैं. तो अब हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं. ठीक है. तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. तो कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है. जो क्या है फूड फैक्ट्री प्लांट की, लीफ है फूड फैक्ट्री प्लांट की. देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. जो सारा रॉ मटेरियल सनलाइट है उसको लीफ तक पहुंचना होता है. पानी हमने दिया, रॉ मटेरियल है पानी भी, वो वहाँ पे तक पहुंचना होता है, उसको लीफ तक पहुंचना होता है. Water and minerals present in the soil absorbed by the roots and transported to the leaves. जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो किससे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रूट से. और फिर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. तो कह रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कहाँ ली जाती है, इन मतलब कैसे ली जाती है, इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. लीफ ये होती है, उस पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं. ठीक है, उनसे. और ये पोर्स होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं. इनके आसपास क्या होता है, गार्ड सेल. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ये पोर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. ओके. नाउ यहाँ पे हम एक ब्लू बॉक्स दे रखा है, हम इसको पढ़ेंगे. अब हम यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. हमने देखा है जो बिल्डिंग है वो किससे बनी होती हैं, ईंटों से बनती हैं. सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल. ऐसे ही जो हमारी बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किससे बनी होती है, छोटी छोटी यूनिट से, बहुत छोटी छोटी, बहुत दिखती भी नहीं है वो. और उन छोटी यूनिट्स को क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं. सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. वो है सेल्स, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिख सकती हैं.
सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। द सेल इज enclosed बाय a thin outer boundary called the cell membrane। जो सेल होती है वो किससे बंद होती है, जैसे सेल होता है वो किससे बंद होता है, जैसे यहाँ पे है तो ये ऐसे जो ये होती है इसको कवर करने वाली, वो क्या होता है, वो होता है एक थिन बाउंड्री होती है, उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट centrally located spherical structure called the nucleus। जो ज़्यादातर सेल होती है ना उसके बीच में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है ये इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब जब ये न्यूक्लियस होता है ये किससे सराउंडेड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स से, और उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं उसको हम। अब ये एक हमारी सेल है फॉर एग्जांपल, तो ये थिन बाउंड्री हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये छोटे छोटे क्या हो गए, साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं इसका वो, ये देखो सेम जैसे मैंने बताया था, बस वो थोड़ा यूं यूं करके है, ऐसा ऐसा करके है ना। और देखो ये न्यूक्लियस है और ये छोटे छोटे वो हैं जेल लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म। ये देखो इसको बिल्कुल क्लोज से देखते हैं तो ये देखो ये पूरा ये है साइटोप्लाज्म, ये छोटा छोटा, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बाउंड्री है इसकी। ओके, नाउ water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the roots। जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं लीफ तक बाय द वेसल्स से होते हैं, और विच रन्स लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, जो कि ऐसे चलती है पाइप्स की तरह रूट से, ठीक है, और फिर जा रूट से, स्टेम से, ब्रांचेस से, एंड द लीव्स। अब मतलब देखो, अब ये एक हमारा प्लांट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस है और यहाँ पे लीव्स है। अब ये यहाँ पे रूट्स थी, अब क्या होगा कि हमने यहाँ पानी डाला, वो रूट से वेसल्स जाएंगी, पहले पूरे यहाँ तक पानी पहुँचाएंगी, फिर जहाँ पे इसके ब्रांचेस हैं उस पर पानी पहुँचाएंगी, ये स्टेम पे पहुँचाएंगी, फिर ब्रांचेस पे जाके फिर जाके जो लीफ है उस तक पानी पहुँचता है। मिनरल्स भी ऐसे पहुँचते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक लगातार पाथ जो चलता रहता है, या फिर पैसेज कह लो, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए पाथ होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो लीफ तक पहुंच जाए, और एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड वेसल्स। क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। हम और भी पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का चैप्टर 11 में। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स होती है उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो हेल्प करती है लीव्स को जिससे वो जो सनलाइट होती है, सनलाइट की एनर्जी वो अपने अंदर ले पा सके। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज, मतलब प्रिपेयर। ये क्या एनर्जी इसको हेल्प करती है जिससे वो जो फूड है अपना बना पाए, किससे बना पाए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से बना पाए। सिंस द synthesis of food occur in present of sunlight, it is called photosynthesis। तो सिंस जो वो द सिंथेसाइज ऑफ फूड, जो खाना बनाती है वो किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन मिला के, ठीक है, कुछ सबको कंबाइन करना ही होता है मतलब। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water are necessary to carry out the processes of photosynthesis। तो हमने ढूंढा यहाँ पे कि जो क्लोरोफिल होती है ना, सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये क्या होती है, ज़रूरी होती हैं
टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी होती है. ओके, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये सबसे अलग प्रोसेस है अर्थ में. The solar energy is captured by the leaf and stored in the plants in the form of food. जो सोलर एनर्जी होती है ना, वो लीव्स में कैप्चर हो जाती है, फिर स्टोर रहती है प्लांट्स में, फिर प्लांट्स में स्टोर रहती है किसकी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में. ठीक है. थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है किसका, एनर्जी का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. इवन हमारे लिए भी हमारे अंदर एनर्जी आती है वो सन से ही आती है. ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर, जिसमें फोटोसिंथेसिस ना हो. In the absence of photosynthesis there would not be any food. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उधर खाना नहीं होगा, और खाना नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे. The survival of almost all living organism directly or indirectly depend on food made by plants. जो हम जिससे जी रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं. किस पे होते हैं, फूड जो प्लांट से बनाया जाता है. ओके, besides oxygen which is essential for our survival of all organism is produced during photosynthesis. तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन होता है जो कि जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कहाँ से आता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही बनता है ऑक्सीजन भी. तो हमें खाना तो मिलेगा नहीं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा. अब आप कहो हम तो खाने के बिना जी लेंगे, फोटोसिंथेसिस के बिना हम जी पाएंगे, पर नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी आपको. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. फोटोसिंथेसिस के बिना तो लाइफ है ही नहीं अर्थ पे. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. फोटोसिंथेसिस के साथ चलते चलते जो क्लोरोफिल होती है ना, वो कंटेनिंग जो लीव्स सेल्स कंटेन करती है लीव्स के, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के जो प्रेजेंस, सनलाइट जहाँ पे तभी जो सनलाइट हुई तभी हो गई है, वो क्या यूज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी खाना बनाने का, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए. ठीक है. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन. जो ये प्रोसेस है वो एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो सकता है. तो वो इक्वेशन ये है, आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन. ओके, इसको लर्न करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, जो प्रोसेस चलता रहता है ना तो ऑक्सीजन मिलता रहता है हमें. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्रेजेंट होता है ना, स्टार्च का जो प्रेजेंस होता है लीव्स में, वो क्या इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस है, चल रहा है. ओके, स्टार्च इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. स्टार्च भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. ओके, मैं चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपके लिए जो भी एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर में उसकी वीडियो बना लूँगी. तो अभी हम एक्टिविटी नहीं करेंगे. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जो लीव्स ग्रीन नहीं होती उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स ग्रीन कलर. जो वो होते हैं ना, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, जिसमें बहुत ज़्यादा रेड होता है, ब्राउन होता है और अलग अलग तरह के जो होते हैं, वो क्या छुपा देते हैं ग्रीन कलर को. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो इन लीव्स में भी अपना वो प्लेस लेता है. फोटोसिंथेसिस मतलब इन लीव्स में भी होता है. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. तो आपने अक्सर देखा होगा स्लाइमी सा होता है ना, स्लाइम पता होगी आपको, वैसा ग्रीन कलर का पैचेस होते हैं पॉन्ड्स में, और आपके और स्टेगनेंट होते हैं वाटर बॉडीज़ में, है ना. वो क्या होता है, जर्नली
फॉर्म बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गाई। वो क्या होते हैं, जनरली वो फॉर्म होती है, जो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाता है ना, उनकी वजह से वो फॉर्म होती है, और उनको क्या कहते हैं हम, एल्गाई। एल्गाई क्या होता है, एल्गाई होता है काई, आपने सुना होगा काई कहते हो आप, दलदल होता है, दलदल है ना, वो ग्रीन कलर का होता है, आपको पक्का पता होगा, है ना। तो आप क्या आप गेस करो कि जो एल्गाई है वो ग्रीन कलर में होता है, मतलब गेस करो, सॉरी, जो एल्गाई है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स द ग्रीन कलर। वो क्या कंटेन करते हैं, एल्गाई भी क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो उनको ग्रीन कलर देता है। ओके, एल्गाई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस। जो एल्गाई होता है ना, कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गाई भी अपना खुद का खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। Now, synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. हमने अभी पढ़ा है कि जो प्लांट होता है वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स, किससे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। और दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। ये क्या होता है, ये और यूज़ होते हैं, दे आर यूज क्या बनाने में, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अलग और भी कंपोनेंट्स, जैसे कि प्रोटीन एंड फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होता है ना, वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, जहाँ से प्लांट जो है ना वो नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, प्रोटीन से लेते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्यूडियंस इन गैशियस फॉर्म इन द एयर। तब हम रिकॉल कर लेते हैं, हमने 6th क्लास में पढ़ा था दैट जो नाइट्रोजन होता है ना वो प्रेजेंट होता है एब्यूडियंस गैशियस फॉर्म में होता है, और कहाँ, इन द एयर के अंदर, इस फॉर्म में वो होता है, एब्यूडियंस गैशियस फॉर्म के में वो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो प्लांट्स ना इस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous in nitrogen into a usable form and release it into the soil. जो soil होते हैं ना उसके अंदर बहुत तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और वो क्या कन्वर्ट कर देते हैं, दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन। वो क्या कन्वर्ट कर देते हैं, गैशियस नाइट्रोजन, गैस है नाइट्रोजन, इनटू अ यूसेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक यूजेबल फॉर्म में, यूज़ करने वाले फॉर्म में, और उनको फिर कहाँ रिलीज़ कर देते हैं, सॉइल में। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। ये किससे ऑब्जर्व होते हैं, प्लांट्स अलॉन्ग विद पानी के साथ भी। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, जो क्या होता है, रिच होता है नाइट्रोजन में, टू द सॉइल, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस वे में जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लेते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो प्लांट्स भी ऐसे ही प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी सिंथेसाइज बना सकते हैं। तो बच्चों अब ये जो हमारा ये है यहाँ से अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगी ये पार्ट भी। सो थैंक यू।